बांग्लादेश अब भारत का संभावित दुश्मन है, पाकिस्तान घोषित दुश्मन है, चीन खुला दुश्मन है। हमें ढाका में फर्जी जनक्रांति का गुणगान करना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अराजकता का जश्न मनाना वही गलती है जो अरब स्प्रिंग का स्वागत करने वालों ने की थी। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बारे में 5 बातें कही जानी चाहिए। कुछ बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दोहराना जरूरी है। यह भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। चाहे उनकी कोई भी गलती हो, शेख हसीना भारत की अच्छी दोस्त थीं, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थी जिन्होंने इस्लामाबाद के बढ़ते ज्वार का विरोध किया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हसीना के बाद बांग्लादेश किस रूप में होगा, लेकिन संकेत उत्साहजनक नहीं है। भारत विरोधी बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का फैसला और अब सत्ता में आने वालों में भारत विरोधी तत्वों की मौजूदगी भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। न ही इस्लामवादी आंदोलनों का उदय। 1971 में शेख मुजीबुर्रहमान ने कहा था कि किसी देश को एक साथ रखने के लिए धर्म ही काफी नहीं है। वह पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, जिसका बांग्लादेश तब हिस्सा था, लेकिन उनके शब्द आज भी सच हैं। यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि हसीना के बाद के परिदृश्य में बांग्लादेश के सभी हिंदू जानलेवा खतरे में हैं और राजनेताओं और भारतीय मीडिया के तत्वों द्वारा भारत में मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने के लिए इसे बार बार दोहराना गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन साथ ही इस बात से भी इनकार करना मुश्किल है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया, तो हिंदुओं को हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनमें से लाखों लोग भागकर शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। आज के प्रदर्शनकारी अपना इतिहास भूल चुके हैं और बांग्लादेश के निर्माण से पहले के उस भयानक हत्याकांड को भूल चुके हैं। और इसलिए हमेशा यह खतरा बना रहता है कि इस्लामवादी हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। वे सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आशंकाएं निराधार हों, तो बांग्लादेश की स्थिति का मतलब है कि भारत के लिए इसके रणनीतिक परिणाम होंगे। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इस क्षेत्र ने भारत विरोधी तत्वों और हमारे अलगाववादियों को शरण और सहायता प्रदान की। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के बाद भी जब भी भारत विरोधी शासन सत्ता में रहे हैं, सीमा भारत के लिए खतरे का स्रोत बन गई है। 2 लोगों, खासकर वामपंथियों या वामपंथियों के बचे हुए लोगों का शेख हसीना के निष्कासन पर खुश होना और तथाकथित जन आंदोलन की जीत का जश्न मनाना मूर्खतापूर्ण और भोलापन है। जबकि शेख हसीना हाल के वर्षों में तेजी से निरंकुश होती गई थी, नीचे देखें, लेकिन वह शायद ही खून की प्यासी तानाशाह थी। ढाका की सड़कों पर अराजकता का जश्न मनाना वही गलती है जो कई उदारवादियों ने उस वक्त की थी, जब उन्होंने अज्ञानता और अवास्तविक आशावाद के आवेश में अरब स्प्रिंग की अराजकता का खुशी खुशी स्वागत किया था। कई देशों में अरब स्प्रिंग ने इस्लामवादी भावनाओं, गृहयुद्ध, पीड़ा, कानून व्यवस्था के टूटने और सैन्य अधिग्रहणों में बढ़ोतरी की। शेख मुजीब की मूर्तियों को गिराने और ऐतिहासिक इमारतों में आग लगाने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करना सबसे खराब किस्म की मूर्खता है। सिर्फ इसलिए कि लोग दंगा करते हैं और सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, वे जरूरी नहीं कि हीरो हों। और अंतिम परिणाम शायद ही कभी लोकतंत्र की जीत हो। भारत खतरनाक परिस्थिति में है। 3 सभी आंकड़े आपको बताएंगे कि पिछले दशक में बांग्लादेश ने कितनी आर्थिक प्रगति की है। कई मायनों में
इसके लोग उपमहाद्वीप के अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में अधिक समृद्ध हैं। शेख हसीना को कम से कम इसका श्रेय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अंततः यह पर्याप्त नहीं था। तानाशाही शासन के समर्थक अक्सर दावा करते हैं कि जब तक समृद्धि है तब तक आम आदमी लोकतंत्र या लिबरल फ्रीडम की परवाह नहीं करता। बांग्लादेश में घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि यह पूरी तरह बकवास है। केवल आर्थिक प्रगति ही लोगों को खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें 1970 के दशक में ईरान के अनुभव से यह सबक सीखना चाहिए था। तेल राजस्व और बढ़ती समृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने फिर भी शाह के खिलाफ विद्रोह किया। हमें ईरान से एक और सबक भी याद रखना चाहिए। जब एक अलोकप्रिय और अलोकतांत्रिक शासक को उखाड़ फेंका जाता है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का शासन भी उसके साथ है। यह तर्क देना कठिन है कि शाह की जगह लेने वाला क्रूर मध्ययुगीन शासन उसके निरंकुश शासन से कोई बेहतर था। इसलिए हमेशा उन लोगों पर संदेह करें जो कहते हैं कि उदारवादी स्वतंत्रता मायने नहीं रखती, केवल समृद्धि मायने रखती है। एक कदम आगे रहना पड़ता है। यह एक सुखद स्थिति नहीं है। इसलिए शायद हम में से कुछ लोगों को ढाका में फर्जी जन क्रांति की प्रशंसा करना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। चिंता करने के लिए बहुत कुछ है।